नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों कॉन्स्टिपेशंस। इसे हम हिंदी में कब्ज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण पेशेंटों में कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किया गया है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। यदि आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो कब्ज की प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। होम्योपैथिक में कई तरह की मेडिसिन आती है। आपने कब्ज में काफी मेडिसिन यूज कर ली है। आपने सल्फर यूज की है, नक्स भूमिका आपने यूज करी है, ब्रायोनिया आपने यूज करी है। तो आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी चाहिए, आपको रिजल्ट्स क्यों देखने को नहीं मिले हैं, जब सल्फर काम करना बंद कर देती है तो किस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता हम ले ताकि हमारी कब्ज की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ डॉक्टर रैकबैक कंपनी के एक ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके कब्ज में काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। यदि आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं, टाइम टू टाइम यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें परहेज रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि आपको यह जानकारी मिल गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको नहीं मिली है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे, सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझे, ताकि आप मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट, लाइव क्लिनिक की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कॉन्स्टिपेशंस के बारे में। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशंस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण हर घर में एक न एक पेशेंट हमें इस समस्या से ग्रसित देखने को मिलता है। जब सुबह पेट प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता है एक बार में, तो इसे हम कब्ज की शिकायत कहते हैं। आइए सबसे पहले हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक में हर मेडिसिन के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, हर पेशेंट्स के सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो सिम्टम्स मैच करके आपको मेडिसिन यूज करनी है। वीडियो के लास्ट में जो ड्रॉप आपको डॉक्टर रैकबैक कंपनी का बताया जाएगा, वह ड्रॉप आपको यूज करना है। कब तक रेगुलर यूज करना है, क्या परहेज करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आती है दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा का जो पेशेंट्स होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ द लार्ज वाटर, उसे पानी की जो प्यास होती है, लंबे समय में ज्यादा पानी पीता है और पेशेंट्स को कब्ज की शिकायत होती है। एक बार में स्टूल पास नहीं हो पाता है। स्टूल पास करते समय पेशेंट्स को काफी ताकत लगाना पड़ता है, चाहे नॉर्मल स्टूल हो चाहे हार्ड स्टूल हो। काफी मशक्कत के बाद स्टूल पास होता है। स्टूल बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है और स्टूल पास करते समय हल्का सा पेट में दर्द होता है, तो पेशेंट्स को ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। यदि आप लंबे समय में ज्यादा पानी पीते हैं, स्टूल एक बार में साफ नहीं होता, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सूखा हुआ होता है, स्टूल पास करते समय काफी आपको ताकत लगानी पड़ती है, तो उसमें ब्रायोनिया एल्बा का यूज किया जाता है। ब्रायोनिया एल्बा का आपने नाम जाना ही होगा। इसमें दर्द में भी यूज किया जाता है, पर इसका यूज कब्ज में भी किया जाता है। आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे 200 पोटेंसी में, डायरेक्ट टंग डोज लेंगे। 4 बूंद सीधे जीभ में आपको लेना है। सुबह और शाम के समय आपको लेना है, 2 टाइम लेना है, 25 डेज तक लेना है। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर देना है। इसके बाद जो ब्रायोनिया एल्बा की कॉम्प्लीमेंट्री आप यूज कर लीजिएगा 10 से 15 दिन के बाद, यानी कि 25 डेज तक आपने मेडिसिन ली, 10 दिन और 15 दिन का गैप करना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लीजिएगा। आपकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एल्यूमुना। एल्यूमुना बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जिन पेशेंटों के घर में एल्यूमिनियम धातु में भोजन को पकाया जाता है, उसे कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो उसमें एल्यूमुना मेडिसिन का यूज किया जाता है। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात ध्यान देने ये लायक होती है, जो बच्चे बाहरी दूध के उपयोग करते हैं, बाहर का दूध पीते हैं और उन्हें कब्ज की शिकायत हो जाती है, यानी कि माता का दूध का सेवन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर का दूध पिलाया जाता है, तो उनमें कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो उसमें एल्यूमुना का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा 3 साल के बच्चे हो जाते हैं, 4 साल के बच्चे हो जाते हैं और बाहर का दूध में वहां पले बढ़े हैं, तो उसमें एल्यूमुना का यूज किया जाता है। पर बड़ों में भी काम करती है, छोटों में भी काम करती है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि
महिलाओं को कब्ज की शिकायत हो जाती है तो उसमें एलुमुना का यूज किया जाता है। ये बात भी हमारे ध्यान देने लायक होती है। नेक्स्ट ध्यान देने लायक बात यह होती है, जिन पेशेंटों को आलू नहीं पचता है, वह आलू छोड़ देते हैं या आलू खाने के बाद उन्हें गैस बन जाती है, पखाने की प्रॉब्लम यानी कि स्टूल प्रॉपर तरीका से कब्ज की शिकायत हो जाती है, स्टूल निकल नहीं पाता है, तो उसमें एलुमिना मेडिसिन यूज की जाती है। ये बात जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है, तो इसे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसे माइंड में आप बिठा लीजिए। इसका जो स्टूल होता है, पेशेंट्स की जो आंतें होती है, जो बबल मूवमेंट्स हो जाता है, वह कमजोर हो जाता है और पेशेंट्स को स्टूल पास करने की जाने का एहसास नहीं होता है, तो उसमें एलुमिना मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। इसका जो स्टूल होता है स्मॉल क्वांटिटी यानी छोटा होता है। स्टूल पास करने के लिए पेशेंट्स को काफी ताकत लगाना पड़ता है, चाहे वह लूज मोशन पेशेंट्स को क्यों ना हो, यानी पेशेंट्स को दस्त जैसा स्टूल भी हो रहा है तो पेशेंट्स को ताकत लगाने की आवश्यकता होती है, तब पेशेंट को हमें एलुमिना मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। इसका जो स्टूल होता है स्मॉल क्वांटिटी में होता है और पेशेंट को स्टूल पास करने में काफी जोर लगाना पड़ता है, तो हमें पेशेंट्स को एलुमिना मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। एलुमिना मेडिसिन को जो बेलमार कीनोट सिम्टम है और इसकी जो कंडीशन है मैंने आपको बता दी है। आप पेशेंट्स की सिचुएशन और सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन आप पेशेंट्स को दे सकते हैं, या एल्यूमिनियम धातु से बनाई जाती है। इस मेडिसिन का यूज 30 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है और 200 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है। यदि आप बच्चे में यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से यूज करेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बड़ों में इस मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार सेवन किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज दिया जाता है और रेगुलर 25 डेज तक किया जाता है। 25 डेज बाद इस मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। इसके बाद 10 से 15 दिन तक वेट किया जाता है। पेशेंट की कंप्लेंट जो है ठीक हो जाती है, तो पेशेंट्स की कॉम्प्लीमेंट्री देकर, एलुमिना की कॉम्प्लीमेंट्री देकर पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वह बंद कर दिया जाता है। पेशेंट की कंप्लेंट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वीडियो के लास्ट में एक ड्रॉप बता रहा हूं, वह थोड़े दिन तक आप यूज करिएगा, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों साइलेशिया। साइलेशिया कब्ज में बहुत ही अच्छा काम करती है, शायद ही आप इसका नाम जानते होंगे। साइलेशिया की कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती है। साइलेशिया में जो स्टूल होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। थोड़े से स्टूल निकालने के लिए पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता होती है। कई बार जो स्टूल होता है थोड़ा सा बाहर निकलता है फिर अंदर की ओर चला जाता है, यानी कि स्टूल निकालने के लिए पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। स्टूल का जो कलर होता है हल्के भूरे रंग का होता है और यह बच्चों और बुजुर्गों और बड़ों में तीनों केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। कई बार यह देखा गया है कि पेशेंट्स को एनीमिया तक लगाने की आवश्यकता हो जाती है और पेशेंट्स कई बार इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्टूल को बाहर निकालने लगता है। इतना सख्त कब्ज हमें साइलेशिया के पेशेंटों में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई बार पेशेंट को एनीमिया लगाया जाता है और इसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट का जो स्टूल होता है आधा बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है और पेशेंट्स को काफी जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने के बाद भी स्टूल बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसमें साइलेशिया मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि बाहरी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाए स्टूल को बाहर निकालने के लिए तब साइलेशिया का यूज किया जाता है। महिलाओं में महामारी के दौरान, जब महामारी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की यानी कि कब्ज की महिलाओं में शिकायत हो जाती है तब इस मेडिसिन का इसमें यूज किया जाता है। इस बात का उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। जो बच्चा स्लोली ग्रोथ करता है, धीरे ग्रोथ करता है और जो जल्दी से चलना नहीं सीखता, बुद्धि में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो भी इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है साइलेशिया का। इस बात को इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। इस तरह के आपके सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन में तो आप इस मेडिसिन का उसमें यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में यूज किया जाता है। दिन में एक बार इस मेडिसिन का सेवन करना है, रेगुलर 25 डेज तक या 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बच्चों में 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बच्चों में यदि यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों प्लेटिना। प्लेटिना का शायद आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेटिना ओनली फॉर कब्ज में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें जो पेशेंट्स की जो कब्ज की जो शिकायत होती है, पेशेंट्स को स्टूल जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे महसूस नहीं होता है।
स्टूल पास करने के लिए पेशेंट्स को काफी जोर यानी कि ताकत लगाना पड़ता है। चाहे हार्ड स्टूल हो चाहे नॉर्मल स्टूल हो, दोनों में बहुत ज्यादा ताकत लगाता है। पानी की प्यास नॉर्मल होती है, ना ही लार्ज क्वांटिटी और ना ही स्मॉल क्वांटिटी। पानी से इसका कोई संबंध नहीं होता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और उस कंडीशन में पेशेंट्स को जो स्टूल होता है वह नॉर्मल साइज का होता है, गोटियों की तरह गोल आकृति का इसमें स्टूल हमें देखने को मिलता है प्लेटिना में। तो आपको प्लेटिना मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। जब भी आप मेडिसिन देंगे तो लोअर पोटेंसी में नहीं देना है, 200 पोटेंसी में दिन में एक बार यूज करना है। डायरेक्ट टंग डोज आपको लेना है और रेगुलर 25 डेज तक लेना है। इसके बाद मेडिसिन को बंद कर देना है। जिन पेशेंटों ने भी सल्फर ट्राई कर चुकी है, जब सल्फर मेडिसिन काम करना बंद कर देती है उसके बाद प्लेटिना का यूज किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने सल्फर मेडिसिन यूज कर लिए, आराम नहीं आ रहा है, तब आप प्लेटिना का यूज कर सकते हैं। यदि सिम्टम्स आपके डायरेक्ट मैच कर रहे हैं तब आप प्लेटिना का भी यूज कर सकते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नक्स भूमिका। प्रायः सभी इस मेडिसिन का नाम जानते हैं, पर मेडिसिन के साथ कुछ परहेज किए जाते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। नक्स भूमिका में हमें पेशेंटों के कुछ बेलमार्क यून और सिम्टम मैच कराने होते हैं, तभी पेशेंट्स को आराम आता है। कहीं भी यदि कब्ज का नाम आता है तो नक्स भूमिका का नाम अवश्य आता है। या हर बच्चे के जुबान में फेमस है या हर डॉक्टर के जुबान में यहाँ फेमस रहता है, सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? पेशेंट का जो स्वभाव होता है बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। पेशेंट बहुत ज्यादा आलसी होता है। बैठे रहने का काम उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है। मेहनती काम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। चटपटा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाता है, तो उसमें नक्स भूमिका का यूज किया जाता है। यदि आप बैठे रहने का काम करते हैं, इस तरह के सिम्टम्स है आपके, मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम इस तरह के हैं, आप एक बार में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि आप स्टूल गए हैं तो आपको पखाना थोड़ा बहुत होगा, फिर से आपको जाने की 10-15 मिनट फिर जाने की आपकी इच्छा होगी, तो उसमें नक्स भूमिका का यूज किया जाता है। यह इन बातों का ध्यान रख के पेशेंट्स को यदि नक्स भूमिका दी जाती है तो पेशेंट्स की कंप्लेंट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये 5वीं मेडिसिन है। मैंने पांचों के बेलमार्क यून और सिम्टम आपको बता दिए हैं। यदि सिम्टम्स मैच करते हैं तो मेडिसिन का यूज करिएगा। 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां मैंने बेलमार्क यून और सिम्टम ही आपसे बताए हैं। ये मेडिसिन आपको यूज करनी है। साथ ही साथ आपको डॉक्टर रैगबैक कंपनी का मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, इस ड्रॉप का आपको यूज करना है। इसका नाम है 192 ड्रॉप कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर रैगबैक कंपनी का आता है। इसका साथ में आप यूज कर सकते हैं। 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में यूज कर सकते हैं। जिन पेशेंटों को टाइम नहीं रहता तो दिन में 2 बार भी इस मेडिसिन का सेवन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। रेगुलर 2 से 3 महीने तक आप सेवन करिए। डॉक्टर रैगबैक कंपनी का ड्रॉप है, आराम आपको टोटली पूरी तरह से हो जाएगा। बात आती है दोस्तों परहेज की। कुछ परहेज हमें अवश्य करने होते हैं। खट्टी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जी में डल रही है, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इन चीजों का परहेज किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को एक जरूर लाइक करिएगा। रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आप कॉन्स्टिपेशन से काफी लंबे समय से परेशान हैं, यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।